नमस्कार, मैं विशाल झा और आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। गाजीपुर बॉर्डर पे अभी मैं मौजूद हूँ। किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। आपको बता दूं कि इस आंदोलन में हर तरीके की सेवा मुहैया कराई जा रही है, चाहे खाने पीने की हो, बेसिक हेल्थ मेडिसिन फैसिलिटी की हो, या फिर ये सेवा जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सैलून की, ये सेवा भी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर ऐसी सेवा शुरुआत पहले से ही थी, लेकिन गाज़ीपुर बॉर्डर पे जो ये सेवा की शुरुआत करी है, ये उत्तराखंड से आए इन दो नौजवानों ने करी है। इनमें से एक जो है वो यूके से आए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इनके साथ सेवा दे रहे हैं समर्थन में। और दूसरे जो है शाहनवाज़, उनका तो अपना सैलून है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन में सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ये कहीं ना कहीं सैलून की कमी, क्योंकि यहाँ पर युवा भी है, बुज़ुर्ग भी है, तो उनकी ज़रूरतें बनती है सेव और सैलून की। तो हमारे साथ शाहनवाज़ को हम लेंगे, हालांकि ये सेव कर रहे हैं। शाहनवाज़, ये बताइए, इसको शुरुआत करने से पहले क्या दिमाग में आया और क्यों ये आपने स्टेप उठाया? 25 तारीख को मेरे ये साथी आए थे और इनको ये फील हुआ कि मतलब यहाँ पे ये व्यवस्थाएं नहीं हैं और बुजुर्गों को काफ़ी दूर जाने के लिए जाना पड़ता था शेविंग के लिए, और जवानों का क्या है वो तो चले ही जाते हैं, और 2 किलोमीटर का एरिया है। पुल से नीचे उतरने के लिए एक लोहे का पुल है, लेकिन आसपास शॉप नहीं है। तो किसान भाइयों को, जवानों को, बुजुर्गों को, दोनों को ही दूर जाना पड़ता था, तो आपने ये समस्या का समाधान निकाला कि हम यहीं पे सैलून चलाते हैं और सेवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हमने बिल्कुल सेवा निःशुल्क रखी है और 8 से 6 हमारी टाइमिंग है। बीच में अगर थक जाएं तो लंच कर लेते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लंच टाइम में भी हम चलते फिरते खाना खा के आ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। जी बताइए, स्पेशली यूथ और जवानों की तरफ से कोई खास डिमांड आती है कि ऐसा दाढ़ी रखिए, वैसा रखिए, या क्लीन शेव भी करवाइए? सर, शॉप चलाता हूँ, 8 साल हो गए मेरे को अपनी शॉप चलाते हुए। सर, जब एक्सपीरियंस है तो दिक्कत क्या आएगी? बस हुनर, अरे बिल्कुल हुनर है सर। जी। और यहाँ पे जो तो कदर है जी, तो ये तो शाहनवाज़ जी है, ये तो शॉप चलाते हैं, लेकिन अब हम जिनसे बात करेंगे उनसे बात करना ज़रूरी हो जाता है। वो शॉप भी नहीं चलाते, फिर भी समर्थन देने के लिए यहाँ पे लगातार बुजुर्ग किसानों की, जवान किसानों की शेव कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कंबोज। हाँ सुरेंद्र जी, ये बताइए कि आपको क्या लगा कि आप तो शॉप भी नहीं चलाते, लेकिन फिर भी आप इसमें कैसे जुड़े और कैसे सब कुछ संभाला? हम जैसे यहाँ 25 तारीख को आए थे, तो हमने देखा हमारे बुजुर्ग नीचे जाते हैं, हमारे बाप दादा, हम उनको घर से मतलब 4 पैसे नीचे नहीं उतरने देते, और यहाँ सड़कों पे लेटे हुए हैं। वो थकान में इतनी दूर जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ सैलून के नज़दीक व्यवस्था नहीं है, तो बाकी यहाँ हर फैसिलिटी है। इसलिए हमने भाई से अनुरोध किया, हमारे शाहनवाज भाई, तो इनसे बोला कि हमने वहाँ पे सैलून की सेवा लगानी है। तो ये पहले से ही तैयार थे, कई दिन सोच ही रहे थे, इनको बस 7 दिन वाला को चाहिए था, तो इन्होंने हमारा साथ दिया, हम मिलकर यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे अपने सैलून की सेवा कर रहे हैं। और हमारा यही है कि जल्दी जल्दी मोदी ये 3 काले कानून जो वापस लें, और हमारे बाप दादा जो भी हैं घर जा सकें, उनको यहाँ दिक्कत परेशानी ना झेलनी पड़े। कि लिखा भी है पोस्टर पे कि एमएसपी की गारंटी आप लेंगे, दाढ़ी बनाने की हम देंगे। हाँ जी, तो उस हिसाब से देखें तो ये फ्री सेवा ही जारी रहेगी। हाँ जी, फ्री सेवा जारी रहेगी जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं रहते, जब तक हम यहाँ पे ये फ्री सेवा रहेगी, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाल नहीं बनाए जाते, उसका क्या कारण है? बाल इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि यहाँ गुरु का लंगर बनता है, तो लोग चलते फिरते हैं, बाल उड़ के पैरों के साथ, तो खाने की जगह पे जाएं तो ये अच्छा नहीं है ना। इसलिए हमने बाल का सामान हमारा सब है, सब फैसिलिटी है, पर इसलिए बालों का हम कटिंग यहाँ नहीं करते। तो ये दोनों थे जो कि यहाँ पर ये सैलून की सेवा दे रहे हैं। लगभग एक दिन में आंकड़ों की बात करें तो 60 से 80 किसान यहाँ पर शेव करवा लेते हैं। बाल काटने की सुविधा जो ये दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं क्योंकि गुरु का लंगर चलता है। खाने पीने में वैसे फिर बाल वाली चीज़ें जाएंगी, उड़ा करेंगी, हवा भी चलती है, सर्दियों का समय है। तो देखिए कि इस आंदोलन में किस तरीके से नई नई चीज़ें उभर कर सामने आती है, और जो जिस हिसाब से, जिस तरीके से समर्थन दे सकता है, वो उसी तरीके से समर्थन देता है। जैसे उत्तराखंड के ये 2 नौजवान आके यहाँ पर सैलून की सेवा दे रहे हैं। मैं हूँ विशाल झा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए प्रो नेशन न्यूज़। नमस्कार।